हाँ हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? क्या और प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फाइनल अकाउंट का डेमोस में बेसिक बताया था और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था, जिसको देख के मैंने बोला था आप लोग सॉल्व करना और उसके अंदर कुछ डाउट्स होगी तो कमेंट्स में मुझे लिखना। ठीक है, जो भी रहा उसको अच्छे से समझ लिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस है, बाकी सब वैसा ही है। और एक क्वेश्चन और करेंगे सेम तरीके से, और एक इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 लाएंगे तो उसमें करंट अकाउंट करेगा। तो करंट अकाउंट को कैसे सॉल्व करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में मैं बताऊंगा आप लोग को। तभी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। अब ये क्वेश्चन क्या है, जस्ट सुन लेंगे इसको, और फिर पिछले बार की तरह मैंने जैसा बताया था आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर ले। क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसके अंदर जो एडजस्टमेंट है उसको रीड करें। एडजस्टमेंट को रीड करके क्वेश्चन में जिस पर एडजस्टमेंट उस पर टिक मार्क करते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम बच रहे। नहीं तो एडजस्टमेंट पे टिक मार्क नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पोस्टिंग करते जाएंगे तो फिर बाद में जब एडजस्टमेंट में पहुंचेंगे तो आपको कटिंग वटिंग करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका पेपर गंदा हो जाएगा। सॉल्यूशन गंदा जितना दिखेगा उतना मार्क्स काट लेगा आपका। ठीक है, तो ओके क्वेश्चन सुनेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एन एडजस्टमेंट गिवन बिलो, Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance is as on that date. Okay, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ऑल आइटम्स दी है एंड क्रेडिट साइड में ऑल आइटम्स दी है। एडजस्टमेंट को रीड कर लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, नो प्रॉब्लम, इसका टिक मार्क कहीं नहीं होगा। देन दूसरा राइट ऑफ 9000 बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स सन्डे डेटर पे टिक मार्क करेंगे एक वन टाइम। देन उसके आगे एंड क्रिएट प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000 मींस न्यू आरडीडी, ये भी डेटर्स के ऊपर टिक मार्क अगेन करेंगे। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स पे एक और एडजस्टमेंट आ गया, एक बार और टिक करेंगे, यानी कि 3 एडजस्टमेंट है। तो आपको 5 लाइन छोड़ना है, जैसा कि मैंने पहले से ड्रॉ करके छोड़ा है। ओके, जब उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी है तो क्रेडिटर्स के ऊपर टिक मार्क कर ले। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेजेस का वेजेस पे टिक मार्क, सैलरी का सैलरी पे टिक मार्क। ओके, नेक्स्ट इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2018, मतलब आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पे टिक करें। उसका वर्किंग कैसा रहेगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट 6, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क। एंड 7th, रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। देखो आज के क्वेश्चन के अंदर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया है, बट निकालने बोला है। किस पर बोला? आपका कैपिटल रेशियो पे। तो कैपिटल रेशियो पे कैसा निकालते देखिए आप। तो पहला नोट, प्रॉफिट और लॉस इन कैपिटल रेशियो, दोनों का बोला है तो दोनों का नाम लिखा, रीना रेशियो आरती। ओके, कैपिटल क्या है? रीना का कैपिटल है 50,000 और आरती का कैपिटल है 30,000। दोनों का ये चारों जीरो कट हो गया तो आपका रेशियो बन गया 5:3। ये रेशियो से आपको प्रॉफिट और लॉस जो आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब पोस्टिंग, तो पोस्टिंग मैंने कर दिया है पूरा। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग है, एडजस्टमेंट कैसा करना है वो मैं बताऊंगा आप लोग को। तो पहले ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग को हम लोग पूरा पहले लाइन से ले लेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है परचेस ट्रेडिंग अकाउंट 35,500 लिख दिए। देन उसके बाद आता है सन्डी डेटर्स एसेट्स। 3 एडजस्टमेंट था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 5 लाइन छोड़ दिए। नेक्स्ट आपका आता है सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस कर दिए। 1000 ओपनिंग स्टॉक, आगे आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड। ओके, बैड डेब्ट्स मींस ओल्ड बैड डेब्ट्स यहाँ पे लिख दिए, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, आपका एसेट्स है उस पे एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग एक लाइन छोड़ दिए, इनर कॉलम में लिख के। फर्नीचर एसेट्स, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दिए। जब उसके बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट मींस डिस्काउंट पेड, यहाँ पर जो डेबिट साइड में तो आप यहाँ लिखोगे डिस्काउंट पेड 1000। फिर उसके बाद आता है आपका रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो यहाँ रॉयल्टी मैंने लिख दिया 700। फिर आता है रेंट प्रॉफिट और लॉस का, रेंट लिख दिया बाहर के कॉलम में। फिर आपका सैलरीज है, एडजस्टमेंट था, सैलरी इनर कॉलम में 3000। देन वेजेस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 800 सॉरी। नेक्स्ट इंश्योरेंस 1500, प्रॉफिट और लॉस पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम।
नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में ऑलवेज क्या करते हैं माइनस, तो ड्राइंग माइनस ड्राइंग दोनों का 2000 और 1000। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों एसेट्स है, एसेट्स में लिख दिया। नेक्स्ट आपको आता है, आप जब क्रेडिट साइड में आ जाओ, सेल्स का अमाउंट लिख दो, ट्रेडिंग के 52,200, सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी लिख दिया, इस पर एडजस्टमेंट था इनर कॉलम। नेक्स्ट आता है आपका परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस कर देंगे 500 परचेस रिटर्न। देन आपका आता है आरडीडी मींस ओल्ड आरडीडी, तो ओल्ड आरडीडी को माइनस करते हैं प्रॉफिट ऑन लॉस डेबिट साइड। देन डिस्काउंट मींस डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का डिस्काउंट अलाउ, तो रिसीव इनकम है प्रॉफिट ऑन लॉस के क्रेडिट साइड में। देन आता है कमीशन, ये भी कमीशन रिसीव, तो ये भी क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ऑन लॉस के। ओके, एंड देन कैपिटल दोनों का है, दोनों का कैपिटल लिख दिया 50 शेयर 30 शेयर। ओके, ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का ऑल एंट्रीज का पोस्टिंग। ओके, तो सबके एक इफेक्ट होता है। अब आ जाता है एडजस्टमेंट पे, जिसके दो इफेक्ट मैंने बताया था। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, क्या आपका, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स आते हैं, कहाँ कहाँ रहता है आप बताओ। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है आपका 22,000 आउटर कॉलम। दूसरा एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 22,000। ओके, देन आता है राइट ऑफ 9,900 बैड डेब्ट्स है, तो सन्डे डेटर्स में से पहले मैंने बताया था, पहले बैड डेब्ट्स निकालना, और ये प्रोसेस में चलना, पहले बैड डेब्ट्स फिर आरडीडी फिर उसके बाद डिस्काउंट, आगे पीछे नहीं करना। 900 माइनस कर दें तो बचेगा आपका 39,100। ये 900 का दूसरा इफेक्ट, न्यू बैड डेब्ट्स दिख रहा है आपका, यहाँ पे लिख देंगे। देन आता है आरडीडी, न्यू आरडीडी 1000, उसी में से माइनस करेंगे, माइनस आरडीडी 1000, तो आपका बच गया 38,100 माइनस करने का। फिर से सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट ऑन लॉस डेबिट साइड, न्यू आरडीडी 1000। ओके, हो गया ये। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% डिस्काउंट, फिर से माइनस 3% डिस्काउंट ऑन डेटर, तो 3% इसका निकालेंगे, तो कैसा निकलेगा आपका। सेकंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट कितना बचा, 38,100 इंटू 3% कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, बताइए। यस, ओके, 1143, तो यहाँ पर आपका जो आया अमाउंट वही लिखेंगे 1143। अब ये टोटल में से 1143 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, तो बताएंगे आप लोग 36957। ओके, तो ये बच गया आपका माइनस करने के बाद। अब ये न्यू डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है, इसका सेकंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड, तो 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पूरा लिखिए 1143। ओके, आने के बाद पोस्टिंग कर दिया आपने। नेक्स्ट आता डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 5% था, सेम इसी की तरह निकालेंगे, तो माइनस 5% डिस्काउंट, इसका 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 25,700 इंटू 5%, कितना आएगा, माइनस कैलकुलेट करेंगे 25,700, तो इसका आपको आ जाएगा 1285, यहाँ पे लिखेंगे 1285, माइनस करेंगे 25,700 में से 1285, तो कितना बचेगा आपका 24,415। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का सेकेंड इफेक्ट, जब डेटर्स का इफेक्ट यहाँ आया था तो क्रेडिटर्स का यहाँ आएगा, तो बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना आया था 1285। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस का 700। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है मैंने बताया था, ऐड करते जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 700, तो इसका हो गया आपका 1500, एंड दूसरा सैलरी का 800, तो प्लस यहाँ भी आउटस्टैंडिंग 800, तो आपका ये हो जाएगा 3800। ओके, आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है बताओ, तो लायबिलिटी में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली
आउटस्टैंडिंग पहला वेजेस, वेजेस का था आपका 700 एंड दूसरा सैलरी, सैलरीज का था 800, दोनों को टोटल करेंगे 1500 आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंश्योरेंस पेड फॉर 15 ईयर विथ इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2018। ओके, नो प्रॉब्लम। तो प्रीपेड इंश्योरेंस इसको बोलते हैं। इंश्योरेंस का अमाउंट आपका कितना दिया 1500, 15 मंथ दिया तो डिवाइडेड बाय 15 ही करोगे, मंथ में रहेगा, इनटू 1 अप्रैल 2018 से इफेक्ट हो रहा है, बोला मतलब कि आपका 12 मंथ, कितना महीना, 15 से 15 काट दिए, मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1200, 1200 रुपया इस साल का आपका है, तो ये 1200 आपको बाहर लिखना है, ठीक है। और प्रीपेड कितना है तो माइनस यहाँ पे लिखना है, प्रीपेड कितना माइनस हो रहा है आपका 300, डिफरेंस पता चल रहा है। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा आपके एसेट्स में, तो वहां लिखोगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस 300, ठीक है, लिख दिए, ये हो गया। अब आता है दो एडजस्टमेंट और है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 5% है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का 5% डेप्रिसिएशन माइनस 5% डेप्रिसिएशन, 5% डेप्रिसिएशन 2500 का निकालो आप, कितना आएगा 2250 माइनस 2500 का, सॉरी 2250 नहीं 1250 माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद 23,750। इसका दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का ऑलवेज कहाँ जाता है, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में। ओके, तो वहां जाके लिख देंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1250। ओके, देन लास्ट एडजस्टमेंट बोला था देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन कैपिटल, वो हम लोग पहले कर चुके, निकाल चुके, तो और कुछ बचा नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका टोटलिंग रह गया, आप लोग के सामने क्या करना रहता है, इसको टोटलिंग करना रहता है। टोटलिंग के अंदर आप लोग को सबसे पहले जो कॉलम इनर में उसको आउटर करो, तो यहाँ अनरिकॉर्डेड नहीं दिया था, अप्लाई करेंगे, माइनस करके बाहर लिख देंगे, माइनस करके बाहर लिखेंगे, तो 35,500 में 500 निकाल दिए तो बचा आपका 35,000, यहाँ से भी 1,000 निकाल दिए तो बचा 57,200। ओके, देन इसको क्लोज करेंगे, तो उसी तरीके से ये तीनों का टोटल प्लस और ये माइनस करेंगे, तो आपका बच जाएगा कितना 1600 बच गया। यहाँ पर भी टोटल करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा हैवी है, इसको टोटल कीजिए, कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है आपका 79,200, सेम अमाउंट 79,200 माइनस ये सब करे डेबिट आइटम्स को, डेबिट आइटम्स को माइनस करेगा बस आपका 23,900, 23,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर बचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ क्या बोलते हैं, कैरी डाउन। ये ट्रांसफर होके इधर आ गया आपका, क्या लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900। ओके, अब ये टोटल करेंगे, बिकॉज क्रेडिट साइड का हेवी अमाउंट है, डेबिट साइड का लो अमाउंट है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करने पर है आपका 25,485, यहाँ गया आपका 25,485, उसमें से पूरे डेबिट को माइनस करें, माइनस कीजिए, आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, 1 मिनट का टाइम दिया, तो बचा आप लोग का 13,592, ये बच गया बैलेंसिंग फिगर। इसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कहाँ चले जाएगा आपका ये कैपिटल अकाउंट। और दोनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, पहला का नाम है रीना, दूसरे का नाम है आरती, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो रेशियो आया था ये रेशियो से, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट 13,592 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 8, डिवाइड करके क्या आएगा आपका
ओके, ये आया 1699। अब देना है दोनों को, तो पहले का नाम है रीना, दूसरा आरती। दोनों के रेशियो से मल्टीप्लाई, पहले का रेशियो 5, दूसरे का रेशियो 3, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है दोनों का? तो एक का आ रहा है 8495 एंड दूसरे का आ रहा है 5097। ठीक है, 5097 दोनों के सामने लिख दीजिए 8495 5097। ओके, अंडरलाइन इट। ये चले जाएगा नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा आपका, प्लस यहां लिखेंगे आप नेट प्रॉफिट। ठीक है, दोनों में प्लस नेट प्रॉफिट, पहले का 8495, दूसरे का 5097। अब ड्राइंग को माइनस करेंगे, 50,000 में से उसको ऐड करेंगे, दोनों को कैलकुलेशन कीजिए, कितना है 56,495। इसी तरीके से 30,000 में से इसको माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 34,097। अब चेक करो कोई अमाउंट अंदर है, नहीं है, कोई अमाउंट अंदर नहीं, तो आप सबको एडअप कीजिए, एडअप करके बताइए टोटल कितना आ रहा है। लायबिलिटी का अलग से ऐड कीजिए और एसेट्स का अलग से ऐड कीजिए। तो ये टोटल आ रहा है 116507, मतलब 1,16,507 दोनों साइड, मतलब आपका टैली आ गया। ये तो टैली आ गया, यहाँ पर किसी तरह का मिस्टेक्स आपने नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन के अंदर मैंने सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक चीज रेशियो निकालना था, कैपिटल रेशियो से उसको निकाले। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग पहले क्वेश्चन के साथ। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चंस और क्वेश्चन का पीडीएफ सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक रहेगा हमारे इस वीडियो के साथ, उस लिंक के अंदर वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। वहां से क्वेश्चन देखने के बाद इसका सॉल्यूशन आप वीडियो में देखेंगे, फिर आप बिना देखे उसका सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे कि करेक्ट आया, गलत आया, किसी तरह का गलती रहेगा तो उसको वीडियो को रीप्ले करके चेक करेंगे। फिर भी कुछ डाउट है किसी प्रॉब्लम के अंदर, किसी ट्रांजेक्शन के अंदर या किसी एडजस्टमेंट के अंदर डाउट्स आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स लिखिए, कमेंट्स के अंदर मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा नेक्स्ट वीडियो बना के। नेक्स्ट टाइम याद रखो, नेक्स्ट टाइम आप लोग जब वीडियो लेके आऊंगा तो उसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा जिसके ऊपर ज्यादा एडजस्टमेंट रहेगा, आपका सन्डे डेटर्स के ऊपर फुल एडजस्टमेंट, तो वो क्वेश्चन लेके आऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर करंट अकाउंट का। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही बस।